बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पेश करदा करारदाद हम आज़ाद हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता एक एक इंसान, और आज़ाद से मुराद बेखौफ, मगर हमारे सरों पर तो हर वक्त खौफ की तलवारें मंडलाती हैं। आज़ाद से मुराद खुद मुख्तार, मगर हमारे सियासतदान तो कशकोल थामे अमेरिका के सामने अपनी कौम की अहमियत का सौदा करते हैं। आज़ाद से मुराद किसी के ताबे ना होना, मगर हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो नाजरीन, मंतकी एतबार से ये करारदाद अभी और इसी वक्त मुस्तरिद होती है। नाजरीन, हमारे मुल्क के सियासतदान अमेरिका के सामने हर वक्त कशकोल थामे भीख मांगने के मुंतजिर रहते हैं। जब इनसे इस भीख मांगने की वजह पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और अफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो नाजरीन, मैंने सोचा जरा घर से बाहर निकल कर तो देखूं, इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस भीख ने मेरे मुल्की अवाम के हालाते जिंदगी कहां तक बदले हैं। तो नाजरीन, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं पे मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाजें सुनी, तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों के फरंगी कुत्तों को सैर होते देखा। नाज़रीन, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों के आगे पीछे जाती 10-10 मर्सिडीज को देखा। नाज़रीन, कहीं पे मैंने इस मुल्क के हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद में दिन रात एक करते देखा, तो कहीं पे मैंने आफिया सदीकी की मां को उसके इंतजार में तिल तिल मरते देखा। नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान के हर गली हर कूचे में करबला का मैदान देखा। उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बेहकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। नाज़रीन, अगर आप में से कोई भी ये कह दे कि आज जितनी आजादी हमें मिली है उतनी काफी है, तो मैं आज के बाद स्पीच करना छोड़ दूंगी। हम आजाद नहीं। और ये किस आजादी की बात करते हैं जिस मुल्क में वाटर कूलर से लटकते हुए गिलास को भी जंजीरों में जकड़ के रखा जाता हो, उसमें इंसान क्या खाक आजाद होंगे। नाज़रीन, जिस मुल्क के सियासतदानों के नाम पनामा लीक्स में लीक होते हो और शोर मचने पर आवाम को लैपटॉप का लॉलीपॉप दे दिया जाए, तो फिर मैं कैसे कहूं कि हम आजाद हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क के अदलिया का सिस्टम किसी और का लिया हुआ हो, और जिस आजादी की लोग बात करते हैं हरी झंडियों की, नाज़रीन, जब यही झंडियां हमारे पैरों तले रौंदी जाएंगी और कोई इनको उठाने वाला नहीं होगा, तो फिर मैं इनसे पूछूंगी कि अरे कौन सी आजादी। जब कश्मीर में हमारे भाइयों को मारा पीटा जा रहा था, तो हम भारतीय सुल्तान मूवी को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल बनाने में मसरूफ थे, तो फिर कौन सी आजादी। और जिस आजादी की लोग बात करते हैं वो फकत दहशत गर्दों को हासिल है, क्योंकि वो जब जहां जिसको दिल चाहता है मार देते हैं, और आजादी से मीडिया पर आकर कहते हैं कि हाँ जिम्मेदारी कबूल है, और हमारे सियासतदान मुजम्मत पे मुजम्मत मुजम्मत पे मुजम्मत करते नजर आते हैं। अरे कौन सी आजादी। इज्जत नफ्स किसी शख्स इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। और नाज़रीन, हमारे नौजवानों के लिए आजादी का मकसद 22 साइकिलों के सलेंसर फाड़ फाड़ के निकालने तक महदूद है, तो फिर कौन सी आजादी। जिस देश में हर सिमत बर्बादी के साए हों और मुल्क के हर कोने में जुल्म और जबर के बादल छाए हों, तो फिर मैं कैसे खुद को आजाद कहूं जहां हक को हक कहने में जुबान मेरी थरथराती है। मैं उस देश की वासी हूं जहां मौत खुशी से आती है। नहमदुहु व नुसल्ली वसल्लम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, ज़ाहिद इमरान। तो मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। जैसा कि आज से 75 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जिस ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, अपना खून पानी की तरह बहाया, बहनों ने अपनी असमतों की कुर्बानियाँ दी, लेकिन अफसोस सद अफसोस हम आज भी उसी ग़ुलामी के ज़ेर असर हैं। हमने मुल्क तो आज़ाद करवा लिया,
خطہ زمین تو حاصل کر لیا، لیکن ہمیں ثقافتی طور پر ہم ابھی بھی غلام ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بظاہر ہم آزاد ہیں لیکن 75 سال بعد بھی ہم اندیکھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا را کچھ شرم کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تہذیب اسلام، تمدن اسلام، کلمہ حق اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کے لیے جس معاشرے کے مقام کے لیے اتنی جد و جہد کی، قربانیاں دی، ان قربانیوں اور جد و جہد کو ہم نئی نسل اپنے ہاتھوں سے اس کو نہ صرف ضائع کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے ہماری پہچان، ہماری آزادی ہم سے چھین لیں۔ دشمن یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں مسلمان سے نہیں جیتا جاتا۔ مسلمان بہت طاقتور قوم ہے، اسی لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں نئی نئی اصطلاحات، نئی نئی ایجادات ڈال رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا، ایسا ویسا، مطلب کہ وہ ایسے موادات پیش کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے ذہنوں میں ہتکڑیاں لگ چکی ہیں، ہمارے ذہنوں پہ تالے لگ چکے ہیں۔ تو خدا را تھوڑا سا جاگ جائیں۔ اور دشمن کی ایک اور بہت بڑی چال ہے کہ انہوں نے ایک یہ چال چلی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اسلام ایک ظالمانہ نظام رکھتا ہے اور آزادی ہمارا حق ہے، اس لیے ہم نے سوچنے کا نظریہ بدل دیا ہے، ایسی ایجادات کر دی ہیں کہ ہماری نسل دین کو اپنے نئے نظریے سے بدلنے لگ گئی ہے۔ لڑکیوں کے دماغ میں بٹھا دیا اور لڑکیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پردہ نظر کا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ شہزادی تھوڑا سا خیال کرو، اپنے بھائی کی عزت کا خیال کرو، اپنے باپ کی پگڑی کا خیال کرو۔ اس جملے نے آدھی امت مسلمہ کی لڑکیوں کو برہنہ کر دیا ہے۔ سب کی اپنی اپنی ذاتی زندگی ہے۔ اس سوچ نے امت مسلمہ کے باپ کو بے غیرت کر دیا ہے، بھائی کو بے غیرت کر دیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، زنجیریں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دشمن نے ہمیں ہماری ذہنی صلاحیتوں کو جکڑا ہوا ہے۔ ہم کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ان کے دیے ہوئے منصوبے کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ تالے لگا دیے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج بہن کو بھائی کا ڈر نہیں، آج بیٹی کو باپ کا ڈر نہیں، تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ خدا را اپنی اصلاحیت کریں، اپنی اصلاح کریں، تو ہم آزاد تب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، خود کریں گے۔ والسلام زاہد عمران۔